Hello friends, welcome to our channel Tech for Web. Samsung M31, Samsung M315F, M315 ये जो मॉडल है उसके डिस्प्ले की लाइन और डिस्प्ले लाइट और इसके बिट मैप के बारे में बताएंगे हम आपको। उसके अंदर एकदम आपको सटीक जानकारी मिलेगी इस वीडियो के साथ में, आप बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं M31 M315F सैमसंग का है, जो इसके अंदर अक्सर हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम आता है। तो आप इस सीपीयू को निकाल के रिबोल तो कर लेते हैं, लेकिन ये सिंगल काम करने में आप सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन साथ में ये फिर लाइट आप डीसी पे लाइन चेक करेंगे तो कंप्लीट आपको बताएगा। और जैसे ही डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे, तो आपकी डिस्प्ले बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, ऐसा प्रॉब्लम अक्सर आता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि इस सीपीयू डबल डेकर जो आईसी है, इसको रिबोल करने के बाद में ये रिबोल करते हैं इसको। पहले तो सबसे पहले आप इसका ग्लू काटते हैं चारों तरफ से। ये ग्लू है ना, इसके बगल के सभी कंपोनेंट पे लगा रहता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये छोटी सी आईसी है और ये सभी कंपोनेंट बड़े कैपेसिटर है, और इसमें भी ये बूस्ट कॉयल है, यहाँ तक भी ये लगा रहता है, ठीक है ना। तो और ये जाली काटने पर भी बहुत टाइम इसकी लिंक कभी कभी ब्रेक हो जाती है, तो आपको सबसे पहले जाली खोलने का बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक छोटी सी आईसी दी हुई है, ये मैं बता दूँ आपको, ये आईसी है। ये सीपीयू के बगल में एक छोटी सी आईसी दी हुई है। ये आईसी आपकी लाइट सेक्शन की आईसी है, डिस्प्ले के रिलेटेड आईसी है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे ही सीपीयू निकालेंगे साथ में इसी आईसी को निकाल लीजिए, क्योंकि ग्लू लगा रहता है और ग्लू यहाँ पे हीट लगेगी तो यहाँ पे भी लगेगी। तो क्या है कि इसके अंदर बॉल आपस में या तो शॉर्ट हो जाते हैं या कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, आपको दिखेंगे भी नहीं क्योंकि ग्लू लगा रहता है। आप इसको भी ग्लू से यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक है। और इस आईसी को रिबॉल करके रख लीजिए। जब सीपीयू बिठाओगे तो उसके साथ में इसको भी बिठा देना है, ठीक है। उसके साथ में ही बिठा देना है इस आईसी को, अलग से फिर दोबारा हीट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आईसी है ना अपनी, इसी के अंदर लाइट का सेक्शन है और इसी के अंदर और डिस्प्ले के मेन वोल्टेज जो जाते हैं, मेन वोल्टेज मतलब बोलेंगे तो 5 वोल्टेज प्लस 5 माइनस मतलब VSP VSN, इसके अंदर कुछ अलग नाम रहता है, VSS VDD, ठीक है ना। इस तरह से ये वोल्टेज है। ये कैपेसिटर ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों कैपेसिटर सीपीयू से कोई कनेक्ट नहीं है इसका, लेकिन ये आईसी यहाँ पे दी हुई है। तो ये कैपेसिटर ये जो बूस्ट कॉइल है, यहाँ से इसकी लाइन इन कंपोनेंट के थ्रू होते हुए, ये है ना, इन कंपोनेंट के थ्रू होते हुए ये लाइन डिस्प्ले कनेक्टर को जाएगी। यहाँ पे देखो ये जो है ना डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे है। तो ये सभी जो लाइन दिख रही है ऊपर वाली, ये सभी सीपीयू को जा रही है। इसमें एक लाइट सेक्शन का भी है, यहाँ पे इस तरफ लाइट का दिया हुआ है। और ये है पॉइंट, देखो इसको मैं ब्लिंक भी कर लेता हूँ। और एक ऑप्शन यहाँ पे है जहाँ पे सीधा लाइन दिखाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे किया, देखो ये हो गया, देखो ये लाइन दिख रही है ना, इसको ऑन करते ही लाइन दिखेगी। ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, ये देखो इस तरफ से लाइन ये आ रही है और इस पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर पे देखो ये कॉइल है, मतलब ये कॉइल के इस छेड़े से देखो, इस सिरे से, ये सिरे से होती हुई ये इस जगह पे आएगी। और इस आईसी के ये पॉइंट से ये माइनस वोल्टेज की तरफ आएगी, इस तरफ ग्राउंड है। यहाँ पे हमेशा आपको मतलब लिंक शॉर्ट ही दिखेगा। ये कॉइल हमेशा दिखती है, कॉइल एक तरफ ग्राउंड है, कैसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसका हो गया। और ये ऊपर के दोनों लाइन है, ये प्लस पेजे पॉजिटिव की लाइन है
और ये यहाँ से इन कैपेसिटरों के थ्रू होते हुए, फिर यहाँ से इन कैपेसिटरों से थ्रू होते हुए, यहाँ से होते हुए ये लाइन VSP मतलब VSS लाइन ये डिस्प्ले कनेक्टर को जाएगी। ठीक है, देखो ये पहली वाली लाइन तो अपनी वो हो गई, नेगेटिव वोल्टेज आएगा 4.6 से 5 वोल्टेज तक, और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। ठीक है ना, इसका एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके वोल्टेज। और इसके लिए कैपेसिटर कहाँ पे है, डायरेक्ट लाइन पे बता दूँ मैं आपको, देखो ये कैपेसिटर है। ठीक है, $7078 ये ग्राउंड, ये कैपेसिटर है, और इसी 704 L7007 ये तो कोयल है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, वोल्टेज चेक कर लेना है। ठीक है ना, काम फिनिश हो जाएगा, लेकिन ये काम खास ध्यान में रखना है। अब मैं आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर बता दूँ ये सभी लाइनें सीपीयू के किस पॉइंट पे जा रही है। देखो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरे को कोई बताने का ज़रूरत नहीं है। LCD इनेबल है, 3.0 और 1.8 की लाइन है, और ये है OLED रीसेट एंड नेगेटिव। ठीक है ना, और ये MIPI की लाइन है। MIPI की लाइन पे कोई कंपोनेंट मेरे ख्याल से नहीं दिया है, फिर भी देख लेते हैं जी। परफेक्ट, कोई कंपोनेंट यहाँ पे MIPI के नहीं दिए हुए हैं। ये जो कंपोनेंट जितने दिख रहे हैं डायरेक्ट CPU को जा रहे हैं बिना किसी कंपोनेंट के। देखो ये सभी देख लीजिए, कोई कंपोनेंट बिचौलिए कोई है नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे जा रहे हैं। आपको परफेक्ट रिवॉल्व करना है IC, तो ये आपका ये काम सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन मिस हो रही है तो CPU को छेड़ना है, बाकी नहीं छेड़ना है। ये दोनों नीचे की लाइन जो है, दोनों पहले ये दोनों VDD होगी, और ये है, ये ग्राउंड है, और ये दोनों VS है। ये पॉजिटिव है और ये माइनस है। और ये जो लाइन दिख रही है ये भी LCD की दोनों वोल्टेज है, और ये रीसेट की लाइन है। रीसेट की लाइन ये रही, और ये है डेटा की कोई लाइन होगी मेरे हिसाब से है डेटा। देखो देख लेते हैं कहाँ जा रही है। ये है DISP मतलब डेटा की ही लाइन है, ये भी CPU को जाएगी। ठीक है, देखो ये ठीक है, ऊपर आ गया CPU को। मतलब इसको सिर्फ वोल्टेज ही, ये जो वोल्टेज दे रहे हैं ना, मैं बता दूं आपको लाइट सेक्शन में शायद हो सकता है, दिखते हैं। ये तो हो गया PMI से VPH पावर जनरेट हुआ, PMI से VPH जनरेट हुआ, जो VPH चला गया लाइट IC को। लाइट IC को यहाँ पे बूस्ट होकर के, बूस्ट कोयल होकर के लाइट को जाएगी, और लाइट से ये AVDD LED एनोड की लाइन है, और ये बूस्ट होकर के एनोड की लाइन पे आ गया। ठीक है, और यहाँ से आगे इससे डायरेक्ट ये देखो येलो कलर की लाइन है तीसरे नंबर की, बता दूँ अभी आपको। ये पॉइंट, ये कैपेसिटर दिया हुआ है, और यहाँ से सीधा ये एनोड की लाइन लाइट सेक्शन का पहला, और ये दोनों माइनस है। ये है VDD और VSS, ये दोनों देखो दिख रहा है ना, अपन मैंने जो बताया था वही है, समझ लीजिए आप। और तो कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, PDF के सेक्शन में देखेंगे, देखो ये यहाँ पे मैंने ये सभी खोल के रखा हुआ है, मेरे को लगा कि आज बताना चाहिए। और ये मैनुअल देखो, इसमें इसके अंदर भी लिखा रहता है चेक, ये कौन सा है C7081, ये LCD के वोल्टेज हैं, LCD के वोल्टेज हैं ये दोनों। $7081 और 7082 ये 3.0 की लाइन है, और 1.8 की लाइन है। दोनों कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करना है। मैं बता दूं आपको कहाँ पे है ये दोनों। ये LCD कनेक्टर है, और कनेक्टर के अगल बगल में ही हो सकते हैं। ये रहा 7081 और 7082। ठीक है, एक कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है,
और यहाँ से ऊपर ही है 7082 और 7081, ठीक है। यहाँ पे इसके वोल्टेज आपको चेक करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा है कि आगे देखो, ये वो हो गया इसके मतलब ये LVDT 4.6 और 4.4, ये दोनों लाइन VSP VSN जिसको हम बोलते हैं वो ही है। ये इसका कैपेसिटर है 7079 और 7078। 7079 ये हो गया डिस्प्ले कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर के बगल में 7079 है, और 7078 जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो बैक साइड में रहेगा। मैं आपको बता दूं, ये सेवन 7078 ये रहा। यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना, मतलब ये भी हो गया, ये कैपेसिटर हो गया है और ये हो गया। ये तीन चीज़ एक साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पे एक तरफ ग्राउंड रहता है, एक तरफ ग्राउंड है, और ये लाइन है 3 यहाँ से, फिर ये लाइन यहाँ से आगे चलती है, इस तरह से है। तो आप इसको चेक कर लीजिए वोल्टेज, फिर रिप्लेस या तो डिस्प्ले मॉड्यूल चेंज कर दीजिए और बस फाइनल। उसके बाद आगे होगा तो फिर CPU से होगा और कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे डिस्प्ले का सेक्शन पूरा हो जाता है। लाइट का तो आपको पता है ही, लाइट सेक्शन में क्या है कि ये लाइट का काम ही करती है डिस्प्ले के। भैया CPU के बगल वाले IC ये बूस्ट होकर के VPH पावर PMI से आ गया इसमें, और IC ये कोयल बूस्ट करके IC को दे देगी, और IC से इसके वोल्टेज एनोड लाइन होकर के ये अपने एनोड को CPU डिस्प्ले कनेक्टर को जाएंगे एनोड लाइन। और ये दोनों जो है ना बाकी की ELON1 ELON2, मतलब ये दोनों कैथोड की लाइन है। थोड़ा दिमाग लगा करके देख समझ लिया करो। इसमें कंफर्म ELON जो भी है तो नाम चेंज हुआ करते हैं, अपने को नाम से क्या मतलब है। ये हो गया दोनों एनोड की लाइन, एक कैथोड की लाइन हो गई दोनों। ये देखो ये LCD ELAVDD ये होगी, और ये हो गया कैथोड की लाइन एनोड, और ये दोनों कैथोड हो गए, ठीक है ना। ये VSP VSN हो गए, इनका ये कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये एनोड की लाइन का ये कैपेसिटर है, और ये VDD क्या है, VSS का वहीं पे है जहाँ से VSP निकलती है। ये देखो, ये मैंने बताया ना, ये कॉयल यहीं से, ठीक है। अब आप इतना सेक्शन नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ लीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।